इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ के लोग। हमारे देश में रूल को ना फॉलो करना स्मार्टनेस का साइन माना जाता है और जो रूल्स फॉलो कर रहा है उसे वीक माना जाता है। ड्राइविंग करते समय कोई डिसिप्लिन नहीं है और जो रूल्स तोड़ रहा है उसे कूल समझा जाता है और अगर पकड़े भी जाओ तो 100-200 रुपये देकर आसानी से छूट जाते हैं। हम लोग कचरा तो सड़कों पर ऐसे डालते हैं जैसे कि सड़क हमारे बाप की हो। कहीं पर भी टॉयलेट कर देते हैं मानो कि पूरा देश हमारा टॉयलेट है। और कुछ लोग तो पब्लिक स्पेस को अपना प्राइवेट रूम ही समझ लेते हैं। ट्रेन हो या मेट्रो, गाने हो या मूवी, बिना हेडफोन के ही सुनते हैं। इन सभी हरकतों को लैक ऑफ सिविक सेंस कहा जाता है, जो हमारे देश की कई प्रॉब्लम्स की जड़ है। सबसे पहले जानते हैं कि सिविक सेंस होता क्या है। सिविक सेंस हमें बताता है कि हमें पब्लिकली बिहेव कैसे करना है। इसमें आता है पब्लिक बिहेवियर, जैसे ड्राइविंग, वॉकिंग, पब्लिक टॉयलेट्स को यूज कैसे करना है, एक दूसरे से बात कैसे करनी है या फिर एक दूसरे को देखना कैसे है। बेसिकली सिविक सेंस हमें बताता है कि दूसरे लोगों के आसपास हमें बिहेवियर कैसे करना होता है। आप जितने भी डेवलप्ड कंट्री देख लो, उनमें सिविक सेंस होता है। वो इंडियंस की तरह बिहेव नहीं करते हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम में सिविक का सब्जेक्ट तो है, पर उनका रियल लाइफ में कोई यूज नहीं करता है। हमारे देश में एक स्टेट के लोग दूसरे स्टेट से लड़ते रहते हैं। अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर केरला वर्सेस पंजाब की कंट्रोवर्सी हो गई, जब पंजाब के एक कॉमेडियन ने केरला के बारे में ये कहा, Kerala sir, 100% literacy sir. Now has 100% literacy. But it seems like we also have 200% more common sense than some people on that panel. Yes, we have 100% literacy. That's why here Hindus, Muslims and Christians living peacefully. तो सोशल मीडिया पर केरला और पंजाब के लोग एक दूसरे की बुराई करने लग गए। इतना ही नहीं, लोग लैंग्वेज के बेसिस पर एक दूसरे के स्टेट को नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ते। जैसे कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच इंटरस्टेट बस सर्विस सस्पेंड करनी पड़ी क्योंकि बस वाले एक पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं बोल रहे थे। Karnataka versus Maharashtra border row. Things began to heat up after the Maharashtra state transport bus, which was flying from Bengaluru to Mumbai, was attacked in Chitragurga on Friday night by pro-Kannada activists. कुछ महीनों पहले एक ट्रेंड बहुत चल रहा था, इंडिया इज़ नॉट फॉर बिगनर। इस कैप्शन के साथ लोग इंडिया के बारे में कुछ भी शेयर कर रहे हैं। इन लोगों को लग रहा है कि हम बाकी लोगों से आगे बढ़ चुके हैं। अब इन लोगों को कौन समझाए कि ये क्रिंज वीडियो हमारे मेंटेलिटी और लैक ऑफ सिविक सेंस को दिखाता है। लोग बीच फ्लाइट में खड़े होकर खाना खा रहे हैं। अपनी बेइज्जती कराने में मजा आता है भाई। फ्लाइट में लोग खड़े होकर ट्रैवल कर रहे हैं। मैं लिटरली इसको ट्रेन बना दिया। ट्रेन है सरकारी बस, कैबिन क्रू बोल बोल के थक गया कि भैया बैठ जाओ ना, ये हो जाएगा वो जाएगा। यहाँ खड़े होकर लोग खाना खा रहे होता है भाई। अभी हाल ही में हुए दिलजीत के कॉन्सर्ट में लोगों ने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट तोड़ दिए, पूरे स्टेडियम में कचरा फैला दिया, फिर बोलते हैं कि इंडिया ओलंपिक्स में अच्छा क्यों नहीं करता। और अगर कोई फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में आ जाए तो न जाने इन्हें क्या हो जाता है। फॉरेनर को देखा नहीं, फ़ोटो लेने चले जाते हैं। गोवा में तो एक लड़की ने फ़ोटो के 100 रुपये लेने शुरू कर दिए थे। And they have one solution. Lights, camera, act. अगर आपको ये लगता है कि ये प्रॉब्लम सभी देशों में है तो आप श्रीलंका को ही देख लीजिए। Sri Lanka right now, and trust me, Sri Lanka has exceeded my expectations. The way I have been seeing how they are managing traffic and how clean their cities are, how attentive they are towards infrastructure is mind blowing. You can see at midnight 10 people are simply sitting, enjoying, walking with families, and you know the beaches, riverside and beach side is so clean that you can literally see that. यहाँ की सिटीज़ की साफ़ सफाई और सिविक सेंस काफ़ी अच्छा है। अब लोग बोलेंगे कि इंडिया में तो पॉवर्टी और पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ही देख लो, यहाँ लोग ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं और अननेसेसरी हॉर्न भी नहीं बजाते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि क्लीननेस का ध्यान रखे, पोल्यूशन कम करे या फिर कोई बेटर पॉलिसीज़ लेकर आए, लेकिन गवर्नमेंट भी क्या कर लेगी अगर लोग खुद ही नहीं बदलना चाहते। गवर्नमेंट अच्छी ट्रेन्स बनाती है लेकिन लोग उसे गंदा कर देते हैं या फिर तोड़ फोड़ ही कर देते तो हैं। यहाँ पे यार देखो, अभी लाइट जला सकता हूँ मैं, तो दिखाता हूँ आपको। मतलब अभी इसकी शुरुआत भी नहीं हुई, किसी ने गुटखा थूक दिया। अब आप ये सोचो कि एक पार्क है जहाँ हर तरफ कचरा पड़ा है। अब यहाँ कोई नया आदमी आएगा तो वो ये सोचेगा कि सभी यहाँ कचरा फेंक रहे हैं तो मैं भी फेंक देता हूँ। क्या ही फ़र्क पड़ेगा, आम लोग वैसा ही करते हैं जैसा उनके आसपास के लोग करते हैं।
बेंगलुरु में कुछ लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें से उन्होंने पान की थूकी हुई दीवार को साफ किया और गमले रख दिए। इंटरेस्टिंगली लोगों ने वहाँ थूकना छोड़ दिया। जब लोगों ने देखा कि ये जगह तो क्लीन है तो लोगों ने सोचा कि इसको साफ ही रखा जाए। लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्ट तो तब देखने को मिलता है जब आम जनता और गवर्नमेंट एक साथ मिलकर काम करती है। तो हमें इंदौर जैसे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं जो कि कई सालों से इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी है। देखिए, हर सिटी की तरह इंदौर में भी पहले बड़ी समस्याएं थीं। एक तो डेली कचरे का कलेक्शन नहीं हो पाता था, उसका ट्रीटमेंट का इशू था। हर 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर पे कचरे के ढेर लगे थे, ब्लैक स्पॉट्स थे जो आपके स्ट्रे एनिमल्स को, इनको सबको अट्रैक्ट करते थे। इसको देखते हुए हम लोगों ने स्टार्ट करा 2 वार्ड से, और उस 2 वार्ड में 100% कलेक्शन एक्टिविटी हो ये सुनिश्चित करेंगे, और उसी के साथ में सेग्रीगेशन के ऊपर भी जोर डाल के वो एक्टिविटी भी स्टार्ट करें। यहाँ के लोगों ने ये प्रूव करके दिखाया है कि अगर लोग रिस्पॉन्सिबल हो जाए और गवर्नमेंट उनका साथ दे तो बदलाव लाया जा सकता है। चीज़ें बिगड़ना तब शुरू होती है जब लोग अपने खुद का फ़ायदा देखने लग जाते हैं। और अगर आप यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़िए, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत और टाइम लगता है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।